आज हम भगवान श्री कृष्ण के एक ऐसे परम भक्त की कहानी को कहने जा रहे हैं जो मुस्लिम थे और जिनके यहाँ भगवान स्वयं भोजन का थाल लेकर पहुँचे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपका प्यार और स्नेह हमें मिलता रहे। आइए कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान के करौली में एक प्रसिद्ध मंदिर है मदन मोहन जी का। करौली में ही एक ताज खां नाम के व्यक्ति रहते थे जो कचहरी में चपरासी का काम किया करते थे। एक दिन ताज खां को कचहरी का कोई संदेश लेकर मंदिर के पुजारी गोस्वामी जी के पास जाना हुआ। जिस समय ताज खां कचहरी का संदेश लेकर महाराज जी के पास पहुँचे, गोस्वामी जी के पास पहुँचे, उस समय गोस्वामी जी अंदर में भगवान मदन मोहन जी की पूजा आरती कर रहे थे। ताज खां मंदिर के बाहर ही रुक गए सीढ़ियों के नीचे और उन्होंने आवाज़ लगाई, महाराज जी, गोस्वामी जी। महाराज जी उस समय भगवान की आरती कर रहे थे, सो कुछ बोले नहीं, लेकिन ताज खां वहीं रुक गए, खड़ा रहे। ताज खां की नज़र सहसा भगवान मदन मोहन जी की सांवली सलोनी मूरत पर पड़ी जो बहुत ही आकर्षक और मन को हरने वाला था। ताज खां एकटक भगवान की मूर्ति को देखते रहे और ताज खां की नज़र भगवान की मूर्ति पर ही जाके अटक गई। जब गोस्वामी जी आरती करके निकले तो उन्होंने ताज खां से पूछा, बोलो ताज खां, क्या संवाद है। तब जाके कहीं ताज खां की मुद्रा टूटी और ताज खां ने कचहरी का संदेश गोस्वामी जी को सुनाया और वापस लौट गए। अब ताज खां के मन में भगवान श्री कृष्ण की ऐसी छवि उतरी कि ताज खां का मन जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गया। वह नित्य प्रतिदिन कचहरी जाने से पहले स्नान करने के बाद भोजन वगैरह करके आता और कचहरी जाने के क्रम में सबसे पहले भगवान का दर्शन करता, फिर कचहरी को जाता। ताज खां का नित्य प्रतिदिन का यह कार्यक्रम हो गया कि वह कहीं भी जाने से पहले एक बार मदन मोहन जी के मंदिर में आकर भगवान का दर्शन करता, फिर जाता। धीरे धीरे यह बात गोस्वामी जी को पता चल गई कि ताज खां चोरी छिपे आके भगवान का दर्शन करता है और वापस चला जाता है। एक दिन गोस्वामी जी ने ताज खां को मना कर दिया कि ताज खां तुम मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए मत आया करना। लेकिन ताज खां मानने वाला कहाँ था। उसका दिल जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गया था, भगवान श्री कृष्ण की सांवली सलोनी सूरत ने जो आकर्षित किया था, भला गोस्वामी जी के बातों का क्या असर पड़ने वाला था। ताज खां गोस्वामी जी के मना करने के बाद भी नित्य प्रतिदिन मंदिर जाते और भगवान का दर्शन करते, फिर कोई दूसरा काम प्रारंभ करते। एक दिन मंदिर के कार्यकर्ताओं ने ताज खां को धक्का देके मंदिर से बाहर भगा दिया। यानी मंदिर के बाहर तो रहते ही थे, मंदिर परिसर से बाहर भगा दिया धक्का देके और कहा कि दोबारा तुम वापस यहाँ मत आना। ताज खां का दिल टूट गया। ताज खां अंदर से बहुत दुखी हो गया। वह वापस घर गया और ज़मीन पर लेट गया। रात दिन वह भगवान का नाम जपते रहता और कहता, भगवान जब तक आप मुझे बुलाएंगे नहीं तब तक मैं अंजल भी ग्रहण नहीं करूँगा। अब ताज खां भूखे प्यासे कई दिनों से उसी तरह ज़मीन पर लेटा रहा। ताज खां के इस भक्ति से भक्त वत्सल भगवान का हृदय करुणा से भर उठा। मंदिर का नियम यह है कि आरती के बाद भगवान के सामने थाल में भोजन और जल पात्र में जल रखकर मंदिर का पट बंद कर दिया जाता है। एक दिन जब पुजारी ने भगवान के लिए थाल में भोजन और जल पात्र में जल रखकर मंदिर का पट बंद कर दिया, तब उस थाल को और जल पात्र को लेकर भगवान स्वयं ताज खां के यहाँ कार्यकर्ता का रूप धारण करके पहुँच गए। ताज खां के दरवाजे पर जाकर भगवान ने दरवाजे को खटखटाया। अंदर से ताज खां की आवाज़ आई, कौन। कार्यकर्ता बने भगवान ने कहा कि ताज खां दरवाज़ा खोलिए। ताज खां ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि मंदिर का कार्यकर्ता हाथ में प्रसाद का थाल और जल पात्र में जल लिए खड़ा है। ताज खां से भगवान ने कहा कि गोस्वामी जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है, इसे ग्रहण कर लीजिए और सुबह पूजा आरती के समय इस थाल को और जल पात्र को आप मंदिर पहुंचा देना।
हालांकि ताज खां के मन में यह विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या गोस्वामी जी मेरे लिए प्रसाद भेजेंगे, लेकिन भगवान के भाव में विह्वल होकर ताज खां ने थाल और जलपात्र को लिया और प्रसाद को ग्रहण किया। इधर भगवान ने जाकर रात्रि में स्वप्न देकर पुजारी जी को कहा कि मैंने प्रसाद का थाल और जलपात्र ताज खां के यहाँ पहुँचा दिया है, सुबह जब वह मंदिर दर्शन करने के लिए आए तो उसे दर्शन करने से मना मत करना। अब जब सुबह पुजारी उठे, गोस्वामी जी मंदिर का पट खोला तो देखा कि जलपात्र नहीं है, भोजन का थाल नहीं है, आश्चर्यचकित रह गए। इधर आरती के समय ताज खां जलपात्र और भोजन का थाल लेकर जब मंदिर पहुँचे तो सभी लोग आश्चर्य से चकित थे। अब जब सभी लोगों ने ताज खां के बारे में जाना और पुजारी जी ने बताया कि भगवान ने स्वप्न में क्या कहा है, और वही बात सही भी है कि ताज खां के यहाँ भगवान ने जलपात्र और भोजन का थाल पहुँचा दिया, तो सभी लोगों ने ताज खां को गले लगा लिया और ताज खां की जय जयकार होने लगी। आज भी राजस्थान के करौली के इस मदन मोहन मंदिर में ताज खां के याद में आरती भी किया जाता है और भगवान के नाम के साथ कृष्ण भक्त ताज खां का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। तो ऐसे थे भक्त वत्सल भगवान जो अपने भक्तों पर हमेशा करुणा करते हैं और दया करते हैं। तो यह थी आज की कथा और कल आपको किसी नए कथा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मंदिरों में जो आरती गाया जाता है उसमें एक दोहा है, ताज भक्त मुस्लिम पे प्रभु तुम दया करी, भोजन ले घर पहुँचे दीन दयाल हरि।